भारत के प्रमुख निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। बैंक ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 1 अगस्त 2025 से खोले गए नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस यानी एएमबी, जिसे एवरेज मंथली बैलेंस भी कहा जाता है, उसकी सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। इस बदलाव ने उन ग्राहकों को झटका दिया है जो नए बचत खाते खोलने की योजना बना रहे थे, खासकर मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, जिनके लिए इतना बैलेंस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि बैंक ने सैलरी अकाउंट्स और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स को इन नियमों से छूट दी है, जिससे वेतनभोगी ग्राहकों को राहत मिली है। क्या है नए नियम? एचडीएफसी बैंक के अनुसार मेट्रो सिटीज और शहरी क्षेत्रों में खोले गए नए नियमित बचत खातों में हर महीने औसतन 25,000 रुपए का बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य हो गया है। यदि खाताधारक इस सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें 6% की दर से जुर्माना देना होगा, जो अधिकतम 600 रुपए तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी खाते में औसत बैलेंस मात्र 15,000 रुपए है तो 10,000 की कमी पर 6% यानी 600 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये नियम केवल नए खातों पर लागू है। जिन ग्राहकों के पास पहले से ही खाते हैं उनके लिए पुरानी न्यूनतम बैलेंस सीमा यानी मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में जो 10,000 रुपए जो उनकी पहले से ही न्यूनतम बैलेंस लिमिट है वही लागू रहेगी। इसके अलावा सेमी अर्बन क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस लिमिट 5,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर कि जो न्यूनतम बैलेंस लिमिट है जो सेमी अर्बन इलाके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो न्यूनतम बैलेंस लिमिट है वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सैलरी अकाउंट होल्डर्स को राहत। एचडीएफसी बैंक ने स्पष्ट किया है कि सैलरी अकाउंट्स और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते, जिसे बीएसबीडीए अकाउंट भी कहा जाता है, इस नए नियम के दायरे से बाहर हैं। सैलरी अकाउंट में नियमित रूप से वेतन क्रेडिट होने की स्थिति में कोई न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह बीएसबीडीए खाते जो आमतौर पर कम आय वाले ग्राहकों या वित्तीय समावेशन के लिए होते हैं, वे भी जीरो बैलेंस खाते के रूप में काम करते रहेंगे। ये छूट वेतनभोगी ग्राहकों और छोटे खाता धारकों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें जुर्माने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यों लिया गया फैसला? एचडीएफसी बैंक ने इस बदलाव के पीछे बढ़ती परिचालन लागत और बेहतर सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने की आवश्यकता को कारण बताया है। बैंक का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग, ब्रांच का रखरखाव और अन्य सेवाओं की लागत में वृद्धि के कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि निर्णय ग्राहकों के बीच विवाद का विषय बन सकता है, जैसा कि पहले आईसीआईसी बैंक के मामले में देखा गया था। आईसीआईसी बैंक ने अपने न्यूनतम बैलेंस को 50,000 रुपए करने की घोषणा की थी, जिसके बाद ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध दर्ज किया। एचडीएफसी के इस कदम से भी मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर आप 25,000 की मिनिमम बैलेंस लिमिट को मेंटेन करके नहीं रख सकते तो इसके लिए ग्राहकों के पास क्या विकल्प है? ऐसे में आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का रास्ता भी ले सकते हैं। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 1 लाख की एफडी या सेमी अर्बन क्षेत्रों में 50,000 की एफडी बनाकर न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इससे बचत खातों में कम बैलेंस होने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा। एफडी पर ब्याज भी मिलेगा, जो ग्राहकों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। सैलरी अकाउंट या बीएसबीडीए में स्विच। यदि आपका नियोक्ता या एम्प्लॉयर एचडीएफसी बैंक में सैलरी खाता खोलने की सुविधा देता है तो आप अपने खाते को सैलरी अकाउंट में बदल सकते हैं। ये जीरो बैलेंस की सुविधा प्रदान करता है। बीएसबीडीए खाते भी एक अच्छा विकल्प है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कम लेन देन करते हैं। ये एक प्रकार का बचत खाता है जिसे बिना किसी न्यूनतम शेष राशि के खोला जा सकता है। अन्य बैंकों का विकल्प। सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक में न्यूनतम बैलेंस लिमिट की आवश्यकता आमतौर पर कम होती है। एसबीआई में मेट्रो क्षेत्रों के लिए 3,000 रुपए है। कुछ छोटे प्राइवेट बैंक या डिजिटल फर्स्ट बैंक जैसे कोटक 811 या पेटीएम पेमेंट्स बैंक जीरो बैलेंस लिमिट प्रदान करते हैं। ऐसे में आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं।